पूर्वी तट पर चक्रवात दित्वा का प्रहार जैसे जैसे तेज हो रहा था, मौसम विभाग की हर चेतावनी बेअसर साबित होती जा रही थी। आंध्र प्रदेश से लेकर उड़ीसा तक हवाएं ऐसी गूंज पैदा कर रही थीं जैसे आसमान फटने वाला हो। समुद्र अपनी पूरी क्रूरता के साथ उठ रहा था और लहरें इतनी ऊंची हो रही थीं कि कई जगह तो पानी सीधा 2 मंजिला घरों के ऊपर से बह गया। लेकिन दित्वा की असली तबाही अभी शुरू भी नहीं हुई थी। असल डर उस चीज से शुरू हुआ जिसे किसी ने कभी देखा भी नहीं था। उड़ीसा के गोपालकपुर तट पर रात करीब 2:30 बजे जब तूफान की रफ्तार 160 किलोमीटर प्रति घंटा को पार कर चुकी थी, तभी समुद्र के अंदर से एक अजीब सी चमक उठने लगी। शुरुआत में लोगों ने सोचा बिजली गिर रही होगी, लेकिन यह रोशनी बिजली नहीं थी। यह रोशनी पानी के भीतर से ऊपर आ रही थी। समुद्र का रंग अचानक दूधिया सफेद हो गया और उसी क्षण बीच में एक भयंकर धमाका हुआ, जिससे पूरे तट की जमीन हिल गई, जैसे किसी विशाल चीज ने खुद को पानी की गहराई से बाहर धकेलने की कोशिश की हो। उसी दौरान मछुआरों की एक टीम, जो तूफान से बचने के लिए अपनी नाव किनारे खींच रही थी, उन्होंने पानी में कुछ विशाल सा उभरते देखा। पहले तो उन्हें लगा कोई मरा हुआ व्हेल फंसकर बाहर आ रहा है, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद जब लहरें पीछे हटीं, तो जमीन पर जो पड़ा था उसने सभी के पैरों तले जमीन खिसका दी। वह कोई मछली नहीं थी, कोई समुद्री जीव भी नहीं। उसके शरीर पर ऐसी आकृतियां थीं जो पल पल में बदल रही थीं। उसकी त्वचा पर एक चमकती हुई नीली लेयर थी, जो दित्वा की हर बिजली की चमक के साथ और तेज हो रही थी। वह जीव हिल नहीं रहा था, लेकिन उसकी त्वचा ऐसी थी जैसे अंदर कोई ऊर्जा बह रही हो। जैसे ही प्रशासन को खबर मिली, तुरंत सुरक्षा बल पहुंचे। पूरे तट को घेर लिया गया। वैज्ञानिकों की टीम को एयरलिफ्ट करके मौके पर बुलाया गया। पहले सभी को लगा कि यह कोई नया समुद्री जीव होगा जो तूफान की वजह से किनारे फेंक दिया गया है, लेकिन समस्या यह थी कि उसके शरीर पर जो पैटर्न थे वे किसी भी समुद्री जीव से मेल नहीं खाते थे। वे पैटर्न किसी भाषा जैसे लग रहे थे, जैसे कोई नक्शा हो, जैसे कोई कनेक्शन हो। तूफान की हवाएं दीवारें हिला रही थीं, लेकिन अधिकारियों के चेहरे पर हवाओं का नहीं, बल्कि उस जीव का डर साफ दिख रहा था। उसे तुरंत एक प्रोटेक्टेड चैम्बर में रखा गया और कई सेंसर लगाए गए, लेकिन सेंसर लगाने की देर थी कि मॉनिटर पर अजीब अजीब सिग्नल आने लगे। ऐसा कोई डेटा विज्ञान में दर्ज ही नहीं था। मानो वह जीव सिर्फ शरीर में क्या की कैरेक दीसी के नहीं, बल्कि किसी ऊर्जा का स्रोत हो। चक्रवात दित्वा बाहर अपना आतंक फैला रहा था, लेकिन असली हलचल उस प्रयोगशाला के भीतर शुरू हुई। जैसे ही रात के 3 बजे तट पर हवा थोड़ी कम हुई, जीव के सीने के बीच हल्की नीली रेखा चमकी। उस रेखा की दिशा बिल्कुल वही थी जहां दित्वा का केंद्र समुद्र के बीच बन रहा था। वैज्ञानिकों ने पहली बार तब महसूस किया कि शायद यह तूफान सिर्फ प्राकृतिक घटना नहीं है, शायद समुद्र की गहराई में कुछ और भी जागा है। तभी अचानक जीव की उंगलियों में हल्की कंपन हुई, इतनी धीमी कि अगर कैमरे न होते तो कोई नोटिस ही ना करता। कंपन बढ़ा, मॉनिटर की स्क्रीन ब्लिंक हुई, लाइट टिमटिमाई और अचानक कमरे का तापमान 5 डिग्री बढ़ गया। दित्वा के बाहर की हवा कम हो रही थी, लेकिन प्रयोगशाला में तनाव आसमान छू रहा था। फिर जीव की त्वचा पर नीले पैटर्न एक दूसरे से जुड़ने लगे, जैसे किसी सिग्नल को एक्टिव किया जा रहा हो, जैसे वह खुद को रीस्टार्ट कर रहा हो। वैज्ञानिकों ने कांपती आवाज में कहा कि यह प्राकृतिक जीव नहीं है, यह या तो किसी आधुनिक सभ्यता का उत्पाद है या समुद्र की गहराई से निकला कोई ऐसा अस्तित्व जिसे हमने अब तक सिर्फ कहानियों में सुना था। और जैसे ही पैटर्न पूरी तरह चमके, जमीन हिल गई। बाहर समुद्र में अचानक तेज लहर उठी, दित्वा के अंदर नई ऊर्जा भर गई। तूफान के रास्ते में अचानक तेज बदलाव आया। ऐसा लग रहा था जैसे तूफान किसी चीज की ओर खिंचा चला जा रहा हो। कुछ ही मिनटों में मौसम केंद्रों ने दर्ज किया कि चक्रवात दित्वा तेज हुआ है, जितना कम होना चाहिए था उससे कहीं ज्यादा तेजी से, मानो किसी अदृश्य शक्ति ने उसमें फिर से जान भर दी हो। वैज्ञानिक हैरान थे कि दित्वा का केंद्र अचानक प्रयोगशाला की दिशा से मेल क्यों खाने लगा था। प्रयोगशाला के भीतर जीव लगभग जाग चुका था। उसकी आंखें, जिनमें कोई पुतली नहीं थी, अब पूरी तरह नीली रोशनी से जल रही थीं। उसने कोई आवाज नहीं निकाली, लेकिन कमरे में ऐसा कंपन हुआ कि मेज पर रखा भारी मॉनिटर तक हिल गया। सैनिक पीछे हट गए, वैज्ञानिक चुप हो गए और कमरे की दीवारों पर लगे मीटर लगातार रेड अलर्ट दिखा रहे थे। तभी जीव के आसपास की हवा हल्की मोटी धुंध जैसी बनने लगी। धुंध नीली थी और ऊर्जा की तरह चमक रही थी, जैसे वह किसी तरह का सिग्नल भेज रहा हो, जैसे दित्वा की हर लहर उसके जवाब में उठ रही हो। और ठीक उसी पल समुद्र से 200 किलोमीटर दूर एक जगह पर अचानक पानी का स्तर 15 फीट बढ़ गया। यह कोई सामान्य ज्वार नहीं था, यह तूफान का प्रभाव नहीं था, यह किसी बाहरी ऊर्जा की वजह से हुआ था।
सरकार ने तुरंत सभी तटीय जिलों में हाई अलर्ट जारी किया। लोग अपने घर छोड़कर राहत शिविरों में जा रहे थे। लेकिन असली संकट वैज्ञानिकों के पास था, क्योंकि जीव की त्वचा पर उभरते पैटर्न अब सीधे दित्वा की ट्रैकिंग लाइन की ओर इशारा कर रहे थे। इसका मतलब यह था कि जीव और दित्वा के बीच कोई संबंध बन चुका था, एक ऐसा कनेक्शन जिसे कोई मानव तकनीक दुनिया में रोक नहीं सकती। रात करीब 11:30 बजे जीव की नीली चमक अचानक सफेद हो गई, जैसे उसके भीतर कोई उच्च स्तर ईय प्रक्रिया पूरी हो चुकी हो। सफेद चमक इतनी तेज थी कि कैमरे ब्लैंक हो गए। लगातार 20 सेकंड तक प्रयोगशाला भूकंप जैसी हालत में रही और उसी क्षण दित्वा का सेकेंडरी सेंटर समुद्र में बन गया। मौसम विशेषज्ञों ने कहा कि ऐसा किसी भी चक्रवात में इतिहास में दर्ज नहीं है कि एक ही तूफान के दो केंद्र बन जाएं। बाहर समुद्र में अब दो बड़ी ऊर्जा की लहरें बन रही थीं। वैज्ञानिकों का मानना था कि जीव से निकलने वाली कंपनें सीधे समुद्र के दबाव को बदल रही थीं और चक्रवात अपनी दिशा उसी कंपन के हिसाब से मोड़ रहा था, मानो जीव दित्वा के साथ संवाद कर रहा हो। फिर वह क्षण आया जिसने पूरी टीम के होश उड़ा दिए। जीव ने पहली बार अपनी गर्दन उठाई और सीधा सामने देखा। उसके शरीर पर चमकते पैटर्न अचानक स्थिर हुए और ऐसा लग रहा था कि वे किसी नक्शे का स्वरूप ले रहे हों। वह नक्शा सीधे हिंद महासागर के मध्य की ओर इशारा कर रहा था। वैज्ञानिकों ने जितना क्षेत्र जूम किया, वहां सिर्फ गहरे समुद्र के अलावा कुछ नहीं था, लेकिन जीव बार बार उसी दिशा की ओर ऊर्जा छोड़ रहा था। क्या वहां उसकी प्रजाति का कोई केंद्र है? क्या वहां कोई संरचना छुपी है? क्या दित्वा उसी ओर खींच रहा है? तभी जीव ने एक कंपन निकाला। पूरी इमारत कांप गई, दीवारों पर दरारें पड़ गईं, बाहर अलार्म बजने लगे और जैसे ही कंपन अपने उच्चतम बिंदु पर पहुंचा, अचानक दित्वा की गति 40 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ गई और उसका मार्ग सीधा उसी दिशा में मुड़ गया जहां जीव इशारा कर रहा था। अब यह साफ हो चुका है कि यह जीव सिर्फ कोई दुर्घटनावश किनारे बहकर आया जीव नहीं है। यह किसी बहुत बड़े घटनाक्रम की शुरुआत है और दित्वा कोई साधारण तूफान नहीं, बल्कि एक ऐसा तूफान बन चुका है जिसे किसी रहस्यमयी ऊर्जा द्वारा नियंत्रित किया जा रहा है। वैज्ञानिकों ने पूरे प्रोजेक्ट को टॉप सीक्रेट घोषित कर दिया है। संबाज देश में बरदेश सेना ने पूरे केंद्र को घेर लिया है। तट पर लोगों को समुद्र से दूर रहने को कहा गया है, लेकिन सवाल वही खड़ा है कि वह जीव वास्तव में क्या है और क्या यह सिर्फ एक है या समुद्र की गहराई में उसके जैसे और भी जाग चुके हैं। अगर आप इस रहस्यमयी घटना और चक्रवात दित्वा की हर नई अपडेट सबसे पहले चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके हमें सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और नीचे अपने शहर का नाम जरूर लिखें। अगर चाहो तो भाई इसका तीसरा भाग भी लिख दूं, जहां कहानी असली विस्फोट पर पहुंचेगी। पूर्वी तट पर रात जैसे थम गई थी, लेकिन हवा का शोर बता रहा था कि हालात किसी भी पल बेकाबू हो सकते हैं। चक्रवात दित्वा अब पूरी तरह अनियंत्रित हो चुका था। मौसम विभाग ने साफ कह दिया कि इसका मार्ग अब किसी वैज्ञानिक मॉडल से मेल नहीं खा रहा, क्योंकि यह सामान्य तूफान की तरह मौसम के दबाव से नहीं, बल्कि किसी बाहरी ऊर्जा से प्रभावित हो रहा है। यह वही ऊर्जा थी जो उस रहस्यमयी जीव के शरीर से निकल रही थी और जिसकी हर कंपन दित्वा की दिशा बदल रही थी। उड़ीसा के केंद्र में जहां प्रयोगशाला बनाई गई थी, वहां अंदर का माहौल बाहर के तूफान से भी ज्यादा डरावना था। जीव अब पूरी तरह सक्रिय हो चुका था। उसकी आंखों में सफेद रोशनी धड़क रही थी और उसकी त्वचा पर चलने वाले पैटर्न एक स्थिर क्रम में बदल चुके थे। वैज्ञानिकों ने जब उन पैटर्न को रिकॉर्ड किया तो उन्हें पता चला कि वह आकृतियां लगातार दित्वा के केंद्र से सिंक्रोनाइज हो रही थीं। मतलब जीव सिर्फ झाग नहीं रहा था, वह दित्वा को नियंत्रित कर रहा था, या कम से कम उससे संवाद कर रहा था। बाहर समुद्र पर दित्वा का दबाव अचानक तेज हो गया। लहरें तट से 4 किलोमीटर अंदर तक घुस चुकी थीं। गांवों में लोग छतों पर फंसे थे। राहत टीमें हवा के झोंकों में खिलौने की तरह हिल रही थीं। तमिलनाडु से लेकर आंधार में लोग हरमा के लिए, मामंद्रे की देरी पैर के फ्रॉमे और उड़ीसा तक हजारों घर बह चुके थे। कई गांव मानो नक्शे से गायब हो गए। पानी की रफ्तार ऐसी थी कि कारें खिलौनों की तरह बह रही थीं और कई जगह रेल की पटरियां तक हवा में लहरा रही थीं। इन्हीं हालातों के बीच अचानक प्रयोगशाला में मौजूद मॉनिटर पर एक घातक चेतावनी चमकी। दित्वा के ठीक नीचे समुद्र की गहराई में एक और ऊर्जा स्रोत सक्रिय हो चुका था। कंपनें बिल्कुल उसी फ्रीक्वेंसी पर थीं जिस पर वह जीव जीवन के संकेत दे रहा था। इसका मतलब यह था कि दित्वा सिर्फ एक मौसमी तूफान नहीं, बल्कि किसी गहरी प्राकृतिक या गैर प्राकृतिक प्रक्रिया की शुरुआत है। जैसे समुद्र की गहराई में कोई और अस्तित्व सक्रिय हो चुका है। वैज्ञानिकों ने तुरंत सेना को सूचना दी, लेकिन इससे पहले कि कोई कदम उठाया जाता, जीव ने प्रयोगशाला के बीचों बीच आखिरी कंपन छोड़ा। यह कंपन इतना तेज था कि पूरा कमरा सफेद रोशनी से भर गया। कांच टूटने लगे, मशीनें फटने लगीं
और पूरे परिसर की बिजली चली गई। जो सैनिक बाहर खड़े थे उन्होंने देखा कि इमारत की खिड़कियों से नीली रोशनी बाहर आने लगी, मानो अंदर कोई उच्च ऊर्जा प्रक्रिया चल रही हो। जैसे ही बिजली वापस आई, कैमरों ने जो रिकॉर्ड किया वह किसी भी वैज्ञानिक के लिए दुनिया का सबसे बड़ा रहस्य बन चुका है। जीव अब स्थिर नहीं था, उसकी त्वचा पूरी तरह बदल चुकी थी, पैटर्न चमक नहीं रहे थे, बल्कि उसकी आंखें दित्वा की दिशा में जमी थीं। उसके शरीर से निकलती हल्की ध्वनि दित्वा के केंद्र की गतिविधियों से मेल खा रही थी, और तभी उसने हल्का सा सिर घुमाया, जैसे उसे पता हो कि वैज्ञानिक उसे देख रहे हैं। कुछ ही सेकंड बाद मॉनिटर पर दित्वा के नई दिशा का अपडेट आया। तूफान अब अपने मार्ग को बदलकर सीधी उसी जगह की ओर जा रहा था जहां समुद्र में खतरे की कंपन दर्ज हुई थी। इसका मतलब साफ था, वह जीव किसी गहरी ऊर्जा को सक्रिय कर चुका है और दित्वा के लिए नई दिशा का बड़ा बनाना चाहिए कि बोधाज की लगली में वह उसी के पीछे बढ़ रहा है। ना मैं मता बार ये संवाद देखते हैं। सवाल अब यह नहीं था कि चक्रवात कितना बड़ा होगा या कितनी तबाही करेगा। असली सवाल यह था कि यह तूफान आखिर जा कहां रहा था और समुद्र की गहराई में उसे क्या खींच रहा था। क्या वहां उसी जीव जैसा कोई और अस्तित्व है? क्या दित्वा किसी शक्ति के लिए रास्ता बना रहा है? क्या समुद्र की गहराई में कुछ ऐसा जाग चुका है जिसे इंसानों ने कभी समझा ही नहीं? राहत टीमें अभी भी लाखों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने में लगी हैं। तमिलनाडु, आंध्र, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, अंडमान, त्रिपुरा सभी राज्यों में दहशत है। बिजली गिरने, पेड़ उखड़ने, घर बहने की खबरें लगातार आ रही हैं। ट्रेनें बंद हैं, उड़ानें रद्द हैं, जहाज रोके गए हैं। लेकिन प्रशासन का सबसे बड़ा डर यह है कि अगर दित्वा और उस रहस्यमयी ऊर्जा का कनेक्शन और मजबूत हो गया तो आने वाले घंटे इतिहास में दर्ज होने वाले सबसे खतरनाक चरण हो सकते हैं। अगर आप इस घटना की हर अपडेट पहले चाहते हैं तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल दबाओ और नीचे कमेंट में अपने शहर का नाम जरूर लिखो, क्योंकि आने वाले 24 घंटे सबसे निर्णायक होने वाले हैं। के पूरे पूर्वी तट को निगलने के लिए दहाड़ रही थी, जो आंध्र प्रदेश से लेकर ओडिशा और तमिलनाडु तक करोड़ों लोगों की सांसें रोक चुकी थी। चक्रवात दित्वा आज उसी का सबसे खतरनाक रूप भारत ने देख लिया है। पूरा पूर्वी तट इस वक्त किसी युद्ध भूमि की तरह दिख रहा है। आसमान की गर्जना ऐसी है जैसे बादल नहीं बल्कि कोई विशालकाय दैत्य धरती की तरफ उतर रहा हो। समंदर की लहरें ऐसी उफन रही हैं जैसे कोई अदृश्य ताकत समुद्र के पेट से विनाश को बाहर खींचकर जमीन पर फेंक देना चाहती हो। हवा की रफ्तार इस कदर तेज है कि पहाड़ तक कांप गए हैं और शहर शहर अपने ही प्रतिबिंब को डूबते हुए देखने को मजबूर है। 6 राज्यों में हालात इतने भयावह हो चुके हैं कि लोगों की आंखों में दहशत साफ दिखाई दे रही है। आंध्र प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु, केरल, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल, इन सभी जगहों पर दिन हो या रात, हर तरफ सिर्फ चीखते तूफान की आवाज गूंज रही है। बड़े शहरों से लेकर छोटे गांव तक किसी की भी किस्मत आज सुरक्षित नहीं है। सड़कें जहां कभी लाखों लोगों का आना जाना लगा रहता था, आज वही सड़कें समंदर का रूप ले चुकी हैं। जगह जगह पानी का इतना दबाव है कि लोहे के भारी शटर तक टूटकर बह गए। गाड़ियां ताबूत की तरह समंदर के मुक्ताम के लिए पानी का रूप और पानी में उलट पलट हो चुकी हैं और लोगों के घर ताश के पत्तों की तरह बिखर गए हैं। सबसे खतरनाक तस्वीर तो वहां से आई जहां एक विशाल डैम का बंधा टूट गया। पानी की दीवार ऐसी आई कि पूरे इलाके को कुछ ही मिनटों में समंदर बना डाला। खेत, घर, दुकानें, बिजली के खंभे, सब कुछ पानी ने चाट लिया। बचाव टीमें हेलीकॉप्टर से लोगों को खींचकर निकाल रही हैं, लेकिन हवा इतनी तेज है कि हेलीकॉप्टर के पंख तक स्थिर नहीं रह पा रहे। कुछ लोग अपने घरों की छतों पर घंटों से खड़े हैं कि बस कोई नाव गुजरे और उन्हें इस मौत के कुएं से बाहर निकाल ले। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम, विशाखापट्टनम और विजयवाड़ा में हालात इतने खराब हैं कि स्थानीय प्रशासन ने पहली बार शहरों को पूरी तरह लॉकडाउन मोड में डाल दिया। ओडिशा के गंजामपुरी, बालासोर, कटक में हालत और भी भयावह हैं। कई गांव तो पूरी तरह पानी के अंदर छिप चुके हैं और वहां के लोग अभी तक संपर्क में भी नहीं आए। तमिलनाडु में नागपट्टिनम, तिरुनेलवेली, कुड्डालोर में घरों की दीवारों पर समंदर की लहरें चढ़ गई हैं। केरल में त्रिशूर, कोच्चि और अलपुझा में लोग घरों के अंदर ही फंस गए हैं। रेलवे ने 200 से ज्यादा ट्रेनें रद्द कर दी हैं। एयरपोर्ट पर उड़ानें ठप हैं। कई रनवे पानी में डूब चुके हैं। बड़े पुलों पर आवाजाही रोक दी गई है क्योंकि खतरा इतना बढ़ चुका है कि किसी भी वक्त कोई भी पुल भारी पानी के दबाव से टूट सकता है। हाईवे जहां तेज रफ्तार गाड़ियां चलती थीं, आज वहां नावें चल रही हैं। इंटरनेट, नेटवर्क, बिजली सब काटा जा चुका है ताकि कोई बड़ा हादसा ना हो। लाखों लोगों के फोन स्विच ऑफ हो चुके हैं और पूरे पूर्वी भारत की सांसें मानो किसी भारी पत्थर के नीचे दबी हुई टूरिस्ट हैं।
राहत की बात यह भी नहीं है कि तूफान का असर कम होता दिख रहा है, बल्कि मौसम विभाग का कहना है कि असली खतरा अब शुरू हुआ है। असली बारिश, असली हवा और असली विनाश अब आगे आने वाला है, क्योंकि तूफान ने अपना रास्ता बदल लिया है और अब ये और अंदर की तरफ रहा है। इसका सीधा असर छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार तक पहुंच सकता है। हालांकि वहां हवा का वेग कम होगा, लेकिन बाढ़